वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ मसले मसाइल थे, कुछ काम के हवाले से, तो कुछ नई अपडेट आई हैं। मैंने कहा चलो आपको वीडियो बना के बता दूँ। तो सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि अभी जो हालात चल रहे हैं जो मतलब काम के हवाले से या जो भी हिसाब है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिनके वीज़े बहरीन के अंदर रह के एक्सपायर हो चुके हैं, मतलब 1 साल का वीज़ा था, एक्सपायर हो गया, तो अगर तो वो वीज़ा लगवा लें तो बहुत बेस्ट है। अगर आप अपना वीज़ा रिन्यू करवा लें वो बहुत बेस्ट है। अगर आपको कहीं पे चांस मिलता है जॉब का, काम का, किसी भी जगह पे आपको, तो आप 1 मिनट ज़ाया ना करें, अपना वीज़ा चेंज करवा लें, उस जगह पे काम करें। अगर जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं वो रूम के अंदर वेट कर रहे हैं काम के वाले से, या कोई भी तरीके से वेट कर रहे हैं वीज़े खुलने का या काम का, तो भाई अगर आप रूम के अंदर भी हैं तो चेकिंग इतनी है कि आपको रूम से भी पकड़ के लेके जा सकते हैं। उनके पास ऐसा सिस्टम है कि वो ट्रैक करते हैं आपको, तो वो उनको सिस्टम के अंदर पता चल जाता है बंदा किधर है। तो वो ये हिसाब चल रहा है। आपने ख़ुद भी काफ़ी वीडियो में देखा होगा कि मुझे रूम के अंदर से पकड़ के ले गए, इस तरह का। तो ये होता है कि वो चेकिंग करते हैं, जब आते हैं अल्लाह मार के वो रूम के अंदर भी जाते हैं, चेकिंग करते हैं। जिसका वीज़ा नहीं है उससे टाइम वो आपके फिंगर लगाएंगे, तो आपका फिर उसके बाद वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता। उसके बाद आपको जेल में लेके जाएंगे, हफ्ते के बाद आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो उसके बाद मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब पहले आपके पास चांस है, अभी भी वीज़ा लगवाना है तो लगवा लें किसी के पास। तो उसके बाद काफ़ी मुझे भाई मैसेज करते हैं कि मुझे पकड़ के भेज दिया था, तो मुझे अब वापस आ सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ। एक दो भाई हैं मुझे, उन्होंने मैसेज किए थे कि हमने पैसे दिए हैं 300 दिनार या 500, वो केस क्लियर करवा रहा है बंदा इधर से, ऐसा वैसा। तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। अगर आप यहाँ से एक दफ़ा डिपोर्ट हो जाते हैं ना, तो वापसी का चांस नहीं है। मतलब किसी को ये कहेंगे 500 ले ले या 300 ले ले, तो आपका वो केस क्लियर करवा देगा। तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, आपका केस क्लियर नहीं होगा जब तक आप यहाँ पे हैं। तो वो यहाँ पे हैं, तो अगर आप जेल के अंदर हैं तो वहाँ पे से कोई वकील आप अगर कर सकते हैं, तो वो आपको केस क्लियर करवा के आपको बाहर निकलवा सकता है, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक और अपडेट ये है कि जब आप LMR से अपना वीज़ा चेक करते हैं स्टेटस, तो अभी उनका एक वो मतलब कह लें कि वो चेंज हो चुका है, उन्होंने कुछ अपडेट किया है। अभी आप दो तरह से वीज़ा अपना चेक कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी कार्ड से और एक पासपोर्ट नंबर से। मतलब एक CPR का नंबर होता है और एक होता है पासपोर्ट नंबर से। तो पहले 3-4 ऑप्शन होते थे, एप्लीकेशन नंबर का भी ऑप्शन होता था। अभी उन्होंने वो चीज़ को क्लियर कर दिया है, वो ऑप्शन अभी शो नहीं हो रहा। अगर आप अभी चेक करेंगे ना वीज़ा अपना, तो एप्लीकेशन नंबर वाला ऑप्शन अभी ख़त्म हो चुका है। तो अब अगर आपका पासपोर्ट पे वीज़ा शो हो रहा है तो समझे कि आपका वीज़ा अप्लाई हो चुका है। जो भाई यहाँ पे नहीं है, मतलब अपनी कंट्री से जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो वो इस तरह अपना वीज़ा वगैरह चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब तक वीज़ा नहीं आ जाता, वीज़ा प्रिंट नहीं हो जाता, तो आपको तो पासपोर्ट CPR नंबर नहीं मिलता। तो जब वीज़ा प्रिंट हो जाता है तो उसके बाद वो CPR नंबर इशू होता है, तो वो उससे आप चेक कर सकते हैं। उससे पहले पहले आपने पासपोर्ट नंबर से ही चेक करना होता है वीज़ा। तो एक दूसरी अपडेट ये है कि जिनके CR के ऊपर फेंस था किसी भी तरह का, बहरीन के अंदर जिनके वीज़े चल रहे थे, उन CR के ऊपर फेंस था। मैं इन्वेस्टर की बात करता हूँ कि सबसे पहले जो मैं एक सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, खुद एक्सपीरियंस है, मेरे साथ हुआ है ऐसा। 3-4 साल से मेरा एक CR था, उसके ऊपर फेंस आ गया था लास्ट 6 मंथ पहले। फेंस भी ऐसा था कि क्लियर नहीं हो रहा था, बड़ी कोशिश की हर तरह की। इवन के अगर आपने वीज़ा लिया हुआ है, कोई बंदा आपको कहता है ना कि मेरे CR के ऊपर फेंस, ये मसला है, ये वो, तो वो जो मर्ज़ी कह ले वो क्लियर नहीं हो सकता है। आप ऑफिस ले लें, जगह चेंज कर दें, इंस्पेक्शन करवा लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, 70% ये है कि आपका वो फेंस क्लियर नहीं होगा।
तो ये आजकल ज़्यादा मसला जो चल रहा है। तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपने सीआर बनाना है या आप सोच रहे हैं सीआर बनाने के लिए नया, तो कोशिश करें कि जो ऑलरेडी सीआर चल रहे हैं किसी बैरिनी के नाम से, तो वो सीआर ले लें आप रेंट पे, मतलब वो रेंट पे भी देते हैं, आप सीआर ले लें। तो वो अपनी शॉप ओपन करनी है, अपने कोई बिजनेस करना है तो वो करें। तो फिर आप मंथली उसको पे करते रहे, वीज़े के हिसाब से भी और सीआर के हिसाब से भी जो रेंट बनता है, तो वो सबसे बेस्ट है। तो उसमें आपको मतलब कोई भी टेंशन नहीं आएगी, आपके सीआर के ऊपर कोई फेंस नहीं आएगा। अगर फेंस आ भी जाएगा तो वो क्लियर हो जाता है, इतना बड़ा नहीं सीआर आता। अगर आप 100% से अपना सीआर ओपन करने वाले हैं ना, तो आपके सीआर के ऊपर फेंस आ जाएगा 2 मंथ के 3 मंथ के बाद फौरन। वो फेंस आता है ओवरलोड का। ओवरलोड क्या आता है कि आपके सीआर के ऊपर बहुत सारे वीज़े हैं, बहुत काम है, ये वो, मतलब किसी भी तरह से वर्कलोड का आ जाता है। आप उसकी मिसाल क्या है? तो इस तरह का आपको सिस्टम है कि अगर आपने सीआर ओपन करना है ना, तो आप किसी बैरिनी के नाम से अपना बिजनेस या सीआर ओपन कर लें। और ये बात यहाँ तक नहीं है, अगर आपका वीज़ा उस सीआर के ऊपर है, सीआर के ऊपर फेंस है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, आपका पासपोर्ट कैंसिल नहीं होगा जब तक वो सीआर के ऊपर फेंस रहेगा। अब ये एक नया सिस्टम चल गया, मतलब एक नया सिस्टम कह लें उसको, उन्होंने मतलब जिस तरह भी किया हुआ है कि आपका सीआर के ऊपर फेंस है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, आपका पासपोर्ट कैंसिल नहीं होगा। मैं इन्वेस्टर वीज़े की बात कर रहा हूँ। वर्कर वीज़े की अभी तक 1-2 बंदों ने मुझे कहा है कि हमारे साथ मसला ये हुआ है, लेकिन मैंने कंफर्म नहीं किया अभी तक। लेकिन इन्वेस्टर वीज़े के साथ ये हो चुका है, मेरे साथ खुद हुआ है कि सीआर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। पहले ये होता था कि आपका 1 साल का सीआर रिन्यू किया ना आपने, तो 1 साल के बाद एक्सपायर होता था सीआर। 2 मंथ के बाद सीआर ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाता था, डीएक्टिवेट हो जाता था, और उसके ऊपर जितने भी वीज़े होते थे वो ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाते थे। अभी ये सिस्टम है कि अगर आपका सीआर कैंसिल हुआ है, आपका 2 मंथ के ऊपर टाइम गुजर चुका है, आपके वीज़े कैंसिल नहीं होंगे, मतलब वीज़े वैसे ही चलते रहेंगे। और उसके बाद जब आपका वीज़ा एक्सपायर होगा, वो उसी टाइम आपका वीज़ा रेड पे आएगा, मतलब कैंसिल होगा। तो मतलब कहने का ये है कि जब आपका वीज़ा एक्सपायर होगा, आपने किसी दूसरी जगह अप्लाई करना वीज़ा, क्योंकि उस जगह पे सेम टाइम आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होगा उस सीआर के ऊपर। तो जब तक आपने वो सीआर को मतलब दूसरी जगह अप्लाई करना है, तो आपको लाजिम पासपोर्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा। इवन कि आपका जो वीज़ा है वो ऑलरेडी वैलिड शो हो रहा है, आपका 1 मंथ का टाइम होता है ग्रेस पीरियड का, उसके अंदर भी आपका वो जो वीज़ा है ना वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये अगर सीआर के ऊपर कोई भी किसी तरह का फेंस है, तो ये भी एक नई चीज़ है। तो जब एक्सपायर होगा पासपोर्ट आप कैंसिल करवाएंगे, नहीं कैंसिल होगा, वो सिस्टम में बताएंगे कि भाई आपको 1 मंथ का वेट करना पड़ेगा। 1 मंथ के बाद आपने अपना पासपोर्ट कैंसिल करवाना है इमिग्रेशन से, उसके बाद कहीं पे भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकें। अब 1 मंथ का टाइम जो होता है ना एक्सपायर होने के बाद, वो ये हिसाब लगा लें कि काफ़ी डेंजर होता है, मतलब पकड़े जा सकते हैं आप, कहीं भी चेकिंग हो सकती है, आप खाना खाने बाहर कहीं भी गए हैं, कहीं भी LMR की चेकिंग हो रही है, आप पकड़े जा सकते हैं, फिर आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। तो 1 मंथ का ये हिसाब है कि आप कमरे में बंद हो जाएंगे, जिस भी तरीके से काम कर सकें, तो अपनी कोशिश करें बाहर ना निकलने की, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। तो ये एक नई चीज़ है। बाकी जो वीज़ा अप्लाई होने का टाइम है वो तकरीबन सेम है कि आपने जब वीज़ा अप्लाई हुआ है बहरीन से नहीं, आउट ऑफ कंट्री, मतलब पाकिस्तान या इंडिया से, तो आपने वीज़ा अप्लाई किया है, अप्लाई करने के टाइम पे आपको जिस पासपोर्ट और मेडिकल की ज़रूरत होती है, मेडिकल भी आजकल तकरीबन 2 मंथ का मिल रहा है मेडिकल, जो डेट मिल रही है। पहले 3 मंथ की डेट होती थी, अभी 2 मंथ की डेट है।
तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका जब तक वीज़ा नहीं मिलता आपको वो मेडिकल की जो डेट होती है वो वैलिड शो उठ रहे। यानी कि ये है कि जब आपका वीज़ा अप्लाई हुआ है, आपने वीज़ा ऑनलाइन चेक किया, वीज़ा अप्लाई हो चुका है, उसके 2 दिन के बाद भी अगर मेडिकल एक्सपायर हो जाता है तो वो आपका उससे कोई लिंक नहीं है। यानी कि आप ये भी हिसाब लगा लें कि वैलिड मेडिकल है ना, तो एक दिन पहले भी अगर वीज़ा अप्लाई हो चुका है किसी भी वजह से, मतलब बाज़ दफ़ा होता है कि आपने मेडिकल करवा लिया है, आपने किसी बंदे को देना है, दे दिया है कि भाई वीज़ा अप्लाई कर दीजिए, मुझे वीज़ा चाहिए, तो वो लेट हो रहा है, नहीं अप्लाई कर रहा, किसी कोई मसला हो चुका है, तो लास्ट पे ये हो क्या वीज़ा मेडिकल एक्सपायर होने वाला है, तो आप उसको कहें भाई मेरा मेडिकल एक्सपायर होने वाला है, आप कहीं पे भी अप्लाई करवा दें। तो ये है कि अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल एक्सपायर हो जाए वो नो टेंशन है, वैलिड जब अप्लाई होना है उस टाइम चेक होता है बस, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाए तो वो सिस्टम के अंदर एक दफ़ा डाल देते हैं, बस ख़त्म। तो ये चीज़ है। बाद में जब वीज़ा आपको मिल जाता है, मतलब वो 22 से 25 दिन लगते हैं वीज़ा इन प्रोग्रेस में रहने के लिए, उसमें एक हफ्ते के बाद वैलिड हो जाता है, वैलिड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा शो होना शुरू हो जाता है, फिर आप चेक करेंगे वो इन प्रोग्रेस में शुरू हो जाएगा। फिर जब आपका वीज़ा पेमेंट हो जाएगा ना, आप ऑनलाइन आपका जो एम्प्लॉयर है वो ऑनलाइन पेमेंट करेगा, पेमेंट करने के बाद आपका वीज़ा वैलिड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा शो होना शुरू हो जाएगा, आपका वीज़ा सेम टाइम पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद आपने किसी भी जगह पे मतलब एम्बेसी के अंदर या किसी भी जाके स्टैंप वगैरह कुछ भी नहीं करना होता, वो एक ईमेल के अंदर पेपर आता है वीज़े का, वो एजेंट आपको देगा, बस वो ही वीज़ा है, उसके अलावा कोई मतलब काम नहीं करना होता। तो ये अपडेट थी। तो बाकी ये है कि काफ़ी दोस्त हैं जो भाई हैं यहाँ पे, वो वीज़ा एक्सपायर होने के बाद वेट कर रहे हैं फ्लेक्सी वीज़ा ओपन होने के लिए, कि फ्लेक्सी वीज़ा हम अप्लाई करेंगे या ओपन हो रहा है या उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो तकरीबन एक बंदा मैं जिसको जानता हूँ उसका 9th मंथ हो गया, 9 महीने हो गए हैं, वो सिर्फ वेट कर रहा है कि फ्लेक्सी वीज़ा जब ओपन होगा तो मैं वो डाल के अप्लाई करूँगा। तो मैंने फ्लेक्सी वीज़ा लगवाना है, मैंने उसे कहा था कि फ्लेक्सी वीज़ा अगर तो अप्लाई होना तो अभी तक हो जाता था, वो BFC में भी गया, उसने चेक करवाया सारा कुछ, उन्होंने बोला कि आप वीज़ा टर्मिनेट करवाएं फिर आपका वीज़ा अप्लाई होगा, तो उसने वो भी किया, वो भी नहीं हुआ। तो समझे कि अभी तक फ्लेक्सी वीज़े की कोई अपडेट नहीं है कि किसी बंदे का मतलब वो लगा है, जिनके ऑलरेडी चल रहे हैं वो ही चल रहे हैं, नए किसी बंदे को फ्लेक्सी वीज़ा अभी तक नहीं मिल रहा। तो जो इंतज़ार कर रहे हैं फ्लेक्सी वीज़े के लिए, तो वो उस तरह का कोई चक्कर नहीं है। बाकी हाँ, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर है, आपका मतलब रेड शो हो रहा है, तो आप किसी भी एजेंट के पास जाके अपने पासपोर्ट को कैंसलेशन करवा लें। कैंसलेशन के बाद ये होता है कि आप किसी दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा, कैंसलेशन के बगैर आपका वीज़ा किसी दूसरी जगह अप्लाई भी नहीं हो सकता। और ये है कि आप यहाँ से कंट्री आउट भी नहीं कर सकते हैं, मतलब आपने वापस जाना है, वीज़ा एक्सपायर है, आपने जस्ट 22 से 25 दिन और लगते हैं कैंसलेशन से, इमिग्रेशन से आपने वो करवानी है, तो फिर आप टिकट लेके एयरपोर्ट पे जाके मतलब एग्ज़िट कर सकते हैं यहाँ से। वो आपको नहीं पूछेंगे कि आपका कितने मंथ या कितने साल से वीज़ा एक्सपायर था। तो जस्ट जो 1 मंथ की वो एक्सटेंशन होती है ना वीज़े की, वो लगवानी होती है, तो वीज़ा अप्लाई भी हो सकता है और यहाँ से जा भी सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।